नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस लेसन में हम आपके लिए पर्वत दर्रा एवं झील से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है और साथ ही इसे सर्वविज्ञान भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और जो वेटलैंड हैं, नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में झीलों का शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। और साथ ही जब बात हो रही है पर्वत दर्रा और झीलों की, तो क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। आपको याद रखना है पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी जो कि पर्वतों का अध्ययन कहलाता है, साथ ही झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है देवताओं की घाटी भी कुल्लू घाटी को कहते हैं। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। और आपको याद रखना है ये ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। ब्यास नदी के सहारे ये विस्तृत है। तो आपको याद रखना है कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसे देवताओं की घाटी की उपमा भी दी जाती है। और ये कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और ये जो दर्रा है पालघाट दर्रा है जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो आपको याद रखना है पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस हिमालयी चोटी को सागर माता भी कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माता की के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसे कि जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। और इसे नेपाल में हम सागर माता के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे K2 भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,849 मीटर है। और साथ ही K2 की जो हाइट है 8,611 मीटर है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है K2 है, जो कि भारत में स्थित है। तो पूछा भी गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये अनाईमुड़ी है, जो कि प्रायद्वीप भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत को हम अब जानते हैं कि दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। और साथ ही इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, उच्चतम चोटी की बात कर रहे हैं, वो है अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और उसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी। आपको याद रखना है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण में जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसमें ये स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत चोटी की बात कर रहे हैं हम। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकटक की बात करते हैं। लोकटक क्या है।
तो बता दें आपको, लोकटक एक झील है और ये मणिपुर में लोकेटेड है। लोकटक झील मणिपुर में लोकेटेड है। साथ ही आपको याद रखना है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ये स्थित है। लोकटक झील विश्व की एकमात्र इसको तैरती हुई झील की उपमा दी गई है, आपको याद रखना है। लोकटक झील विश्व में तैरती झील के नाम से विख्यात है और विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबोल लामजायो इसी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है लोकटक झील जो कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकेटेड है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबोल लामजायो जो कि यहीं पर स्थित है, इसी झील पर स्थित है, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं और लोकटक झील को विश्व में तैरती झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की पूछी गई है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। साथ ही अगर दुनिया की पूछी जाए तो आपको याद रखना है कैरीव झील, कैरीवा झील जो कि जोम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो 2 देशों में ये झील लोकेटेड है और ये जोम्बेजी नदी से निर्मित है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया में ये लोकेटेड है। साथ ही यहाँ पूछा गया था जो क्वेश्चन, तो यहाँ दोनों क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। तो यहाँ पर हमने विस्तार में जो बताया भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो कि गोविंद सागर और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और आपको ये कृत्रिम झील भांगड़ा नागल बांध, आपको याद रखना है भांगड़ा बांध, इसके कारण इस झील का निर्माण हुआ है। और साथ ही अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैरीवा झील आपको याद रखना है जो कि जोम्बेजी नदी पर बनी हुई है, मानव निर्मित झील है और ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया 2 देशों में लोकेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है कुंचिकल वाटरफॉल, आपको याद रखना है। कुंचिकल वाटरफॉल जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कर्नाटक के शिमोगा जिले में, आपको याद रखना है कर्नाटक के शिमोगा जिले में ये स्थित है। और साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो 445 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि पूछा गया है वो है कुंचिकल जो कि वराही नदी पर बनता है और कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। कर्नाटक का शहर हमने बताया शिमोगा। और एंजल जलप्रपात के बाद जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में लोकेटेड है, इसके बाद जो वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर भारत का पूछा गया तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है जो कि वराही नदी पर बनता है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इस जलप्रपात का नाम कुंचिकल है, ये भी आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो आपको याद रखना है एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। और कौन सी नदी पर? ये करोनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है। लोनार झील एक खारे पानी की झील है और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में ये स्थित है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं दोस्तों। पर्वत झील और दर्रों से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे और आगे इससे जुड़े और भी क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ हम लेकर आएंगे क्योंकि एक वीडियो में सारे
डीप एनालिसिस के साथ कवर तो नहीं कर सकते हैं, हम इसे गहरे अध्ययन के साथ, हम पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि कौन सी झील कहाँ है और कब मतलब इसका निर्माण हुआ। अगर कृत्रिम झील की बात कर रहे हैं, साथ ही कहाँ पर लोकेटेड है, तो और विश्व की और साथ ही हमारे भारत की सबसे ऊंची दर्रा या विश्व का दर्रा, जहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो एक वीडियो में उन सबको कवर करना मुश्किल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि पर्वत झील और दर्रों से रिलेटेड ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए चैनल से, ताकि उनको इन वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।